महोदय महोदय मैं पढ़ती नहीं तो ऐसे पढ़ के आ गए महोदय। मैं हाई स्कूल की बात कर रही हूँ महोदय। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ महोदय। आप क्यों गुस्सा होते हैं महोदय? आप हम जवाब दे रहे हैं। नहीं रुकिए 1 मिनट महोदय। दो आदमी नहीं बोले ना, एक मिनट बैठिए महोदय। अंतर्राष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज बिहार विधान मंडल के विधान सभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जबरदस्त तल्ख तेवर देखा गया, जहां बिहार विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने प्रश्न पूछा तो वहीं परिषद में महिलाओं की शिक्षा को लेकर सवाल पूछे गए। विधान परिषद में तो नीतीश कुमार इतने आक्रामक हो गए, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब इनके पति जेल जाने लगे तो इन्होंने किसी दूसरी महिला को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। तो आज बिहार विधान मंडल में क्या कुछ हुआ, इस पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक सर से और पूछेंगे कि दिन भर की घटनाक्रम क्या है। यह भी पूछेंगे कि पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार पर जबरदस्त आरोप लगा दिया है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि दिन भर में क्या कुछ हुआ। सर, आज बिहार विधानसभा में भी और बिहार विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेवर तल्ख था, आक्रामक दिख रहे थे। कारण क्या था? देखिए, कल महिला दिवस है यानी कि शनिवार को, और कल विधानमंडल की कार्यवाही नहीं होगी। तो इसके लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने गुरुवार को ही ये घोषणा की थी कि महिला दिवस के अवसर पर यानी कि शुक्रवार के दिन महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और सदन में महिलाओं के प्रश्न जो हैं सो वो सबसे पहले पूछे जाएंगे और उनको सबसे पहले एक तरह से कहिए कि प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। और आज इसका असर भी देखने को मिला। जब सदन की कार्यवाही आज शुरू हुई तो आज अधिकांश समय में हम की विधायिका हैं जीतन मांझी जी की समधीन हैं, उन्होंने सदन की कार्यवाही का संचालन किया और महिलाएं जो सदस्य आए हैं उन लोगों को आज राज्य सरकार का जो बजट है ग्राम पथ निर्माण विभाग उस पर महिलाओं को अधिकांश महिलाओं को ही बोलने का अवसर मिला। लेकिन आज ही एक कहिए कि बेहतर इसे नहीं कहा जा सकता कि दोनों सदनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर आज तल्ख रहे। पहला तो ये कि बिहार विधान सभा में विपक्षी सदस्यों ने नालंदा में जो एक महिला की नृशंस हत्या की गई और उनके पाँव में जो कील ठोके गए थे, जिसको लेकर तस्वीर भी वायरल हुआ और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा मचाया और सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी ये हंगामा मचाया। तो फिर नीतीश कुमार ने उन विपक्षी सदस्यों से हाथ जोड़ करके कहा कि देखिए, इन आपराधिक घटनाओं की जानकारी हमें है और जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो हम तुरंत जानकारी लेते हैं और संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करते हैं इस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए। और नीतीश ने कहा कि इस घटना की जानकारी जब मिली तो हमने संबंधित पदाधिकारियों को इस पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है और कृपया इस तरह की राजनीति न करें। नीतीश ने विपक्षी सदस्यों से हाथ जोड़ करके कहा कि
जो आपराधिक घटनाएं हुई वो आपराधिक घटनाएं होती है, लेकिन जो इसमें दोषी होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। और नीतीश के तेवर आज काफ़ी तल्ख थे। फिर नीतीश यहाँ से बिहार विधान परिषद गए तो वहाँ शिक्षा विभाग से संबंधित एक सवाल था जो आरजेडी के सदस्य उर्मिला ठाकुर ने पूछा था, और उसमें महिलाओं की शिक्षा से संबंधित सवाल था। इस पर उर्मिला ठाकुर ने जब राज्य सरकार की विफलता का जिक्र किया तो फिर नीतीश कुमार गुस्से में आ गए और उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, उनके शिक्षा के विकास के लिए भी बहुत कुछ किया। और इस पर जब तल्ख हुआ तो उन्होंने, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया है, कि उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी की तरफ इशारा करके कि जब इनके पति डूबने लगे यानी कि जेल जाने लगे तो फिर इनको जो है सो मुख्यमंत्री बनाया। और ये महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इनसे पूछिए कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। तो मुख्यमंत्री के जो तेवर थे वो आज काफ़ी तल्ख थे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले महिला सदस्यों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर महिला पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट करके नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार इतने गुस्से में हो सकते हैं। तो आज दोनों सदनों में कहिए कि महिला मामले को लेकर के ही, एक आपराधिक मामला था, हत्या का मामला था, दूसरा शिक्षा का मामला था, इन दोनों मामले को लेकर के सदन की कार्यवाही आज गर्म रही। शिक्षा विभाग से संबंधित विधान परिषद में एक बहुत बड़ा आज सवाल था कि जो वित्त रहित अनुदानित जो डिग्री कॉलेज हैं उनके सरकारीकरण के लिए यानी कि उनके अधिग्रहण की मांग को लेकर के सभी दलों के सदस्यों ने इस पर एक सवाल पूछा था और इसको लेकर के सदन में काफ़ी देर तक बहस चली। और इसका लबोलुआब ये था कि सदस्य चाहते थे कि महाविद्यालयों की जो आय है उस आय को और सरकार जो अनुदान देती है इन दोनों को मिलाकर के अगर कुछ राशि शेष बच जाती है तो राज्य सरकार उसे दे और उन शिक्षकों को वेतन दिया जाए, डिग्री महाविद्यालय के शिक्षकों को। लेकिन राज्य सरकार इस पर तैयार नहीं हुई और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के जो जवाब थे उस जवाब से हालांकि सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन अंत में विधान परिषद के सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी ने कहा कि इसको लेकर के एक दिन फिर बैठक बुलाई जाए और इस पर निर्णय हो। और तो फिर सदस्यों ने आग्रह किया कि ये सभापति की अध्यक्षता में ही बैठक हो और फिर आगे इस पर बैठक बुलाई जाएगी। सदन में आज एक तरह से कहिए कि विपक्ष की अनुपस्थिति काफ़ी थी और विपक्षी सदस्यों की संख्या आज कम थी। खास करके विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जो विरोधी दल के नेता हैं वो आज सदन में नहीं थे। और जैसा कि हमें जानकारी मिली कि तेजस्वी आज गर्दनी बाग में थे, उन्होंने रसोईया संघ का आज प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन में तेजस्वी खुद वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने थाली पीटने का काम किया था। लेकिन आज भोजनावकाश के बाद पथ निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा थी और इस पर अधिकांश महिला सदस्यों ने भी अपनी बात कही। और इसमें पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दावा किया कि राज्य में जो नेशनल हाईवे हैं वो 2005 के पहले मात्र 3000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, वो अब 6000 किलोमीटर हुआ। और इसमें नेशनल हाईवे में पहले 2 लेन के ही थे, अब 4 लेन और 6 लेन हुआ है। पुलों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। और कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार ने सड़कों पर विशेष ध्यान दिया है। और यही वजह है कि पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि 6 घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना पहुंचा जा सकता है, उसको उन्होंने लिमिट 5 घंटे किया और 5 घंटा भी अब पूरा होने को तो उसको 4 घंटे किया गया। तो सदन में आज एक तरह से कहिए कि विपक्षी सदस्यों की कम उपस्थिति के चलते आज सदन का माहौल थोड़ा सा शांत ही रहा। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार के तेवर हैं और आज सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों ने 2005 के पहले जो राज्य की तस्वीर थी और ख़ास करके पथ निर्माण विभाग में जो तस्वीर थी राज्य की सड़कों की जो हालत थी उस पर विशेष रूप से चर्चा की और विपक्ष को घेरने की कोशिश की। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री के जो तेवर रहे उस तेवर से ये ज़रूर लगा कि मुख्यमंत्री पूरे रौ में हैं और विपक्षी सदस्यों के किसी ऐसे आरोप जिसमें ये आरोप लगे कि नीतीश सरकार ने कुछ काम नहीं किया उस पर मुख्यमंत्री अब चुप रहने वाले नहीं हैं। जी सर, रसोईया संघ की आपने बात करी, तेजस्वी यादव वहाँ गर्दनी बाग गए थे और उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। कल भी हमने पूछा था कि जब वे सत्ता में रहते हैं तब रसोइये की बात नहीं करते, लेकिन अब जब विपक्ष में तो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम यह काम कर देंगे।
बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम ही होता है मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरना या जो सड़क पर लोग उतरे हुए हैं उनका समर्थन करना। तो तेजस्वी यादव ने कोई ऐसा नहीं किया है कि जो कहीं न कहीं संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं हो। विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें तो करना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उनको अवसर मिला तब उन्होंने इन लोगों की समस्याओं का निदान क्यों नहीं किया, ये सवाल आपने पूछा है। स्वाभाविक है, उस समय सरकार के सामने बहुत सारी बाध्यता होती है कि राशि का फिर जो नियमन है, तो वो ऐसी परिस्थिति में कुछ सरकार की बाध्यता है, लेकिन विपक्षी दल के नेता के रूप में विपक्षी दल के नेता की कोई बाध्यता नहीं होती है। और ख़ास करके बिहार में रसोइयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं उन सभी में रसोइया हैं जो दैनिक भोजन बनाते हैं, मिड डे मील बनाते हैं, तो उनकी काफ़ी संख्या है। इसलिए उनको वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तेजस्वी यादव ने आज खुद वो गर्दनी बाग गए। वहाँ जो रसोइया कर्मचारी संघ की ओर से जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया और उनकी मांगों का समर्थन दिया। तो यानी कि चुनावी वर्ष होने के चलते तेजस्वी ने भी पूरी तैयारी कर ली और विभिन्न संगठनों के द्वारा जो भी आंदोलन किए जा रहे हैं या जो उनकी मांगे हैं उन मांगों पर सहानुभूति पर विचार करने का और अपनी सरकार बनने पर उससे पूरा करने का वादा भी तेजस्वी कर रहे हैं। जी, एक अंतिम सवाल और सर, जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन पर आज पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जबरदस्त आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का जो एक लड़का जिन्होंने उनको धमकी दिया था, आज उस लड़के के साथ वे आए थे और उन्होंने कहा था कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के कहने पर उस लड़के ने सब कुछ किया है। क्या लगता है इस मामले से राजनीति गरमाएगी? देखिए, पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए हैं ये बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन इस आरोप पर अभी नीरज कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें सही क्या है गलत है। हो सकता है कि इसमें राजनीति भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैं जहां तक नीरज कुमार को जानता हूं तो नीरज कुमार इस तरह का काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि नीरज का जो लाइफ रहा है, उनका जीवन रहा है, वो स्टूडेंट लाइफ से ही छात्र के आंदोलनों की उन्होंने अगुवाई की है और एक बिहार विधान परिषद में के सदस्य होने के नाते भी कहिए और स्नातक क्षेत्र से वो आते हैं, उस रूप में भी अगर आप देखिए तो नीरज कुमार एक तो जदयू के बेहतर स्पोक्समैन हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं, लेकिन पढ़ाने से नीरज को मतलब रहा है। आपराधिक गतिविधियों में या किसी नेताओं की छवि खराब करने में नीरज की अभी तक कहीं कोई भूमिका नहीं देखी गई है। हाँ, अपने बयानों के द्वारा या अपने राजनीतिक विरोधियों के बयानों पर पलटवार करने में नीरज जरूर माहिर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो पप्पू यादव को निपटाने के लिए उनको धमकी देंगे। क्यों धमकी दें? धमकी देने से क्या पप्पू यादव की हत्या हो जाएगी क्या? लेकिन पप्पू यादव भी सांसद हैं, सांसद हैं। सीसीटीवी, हाँ ठीक है, हो सकता है वो जिसने धमकी दिया हो वो जदयू ऑफिस गया हो, लेकिन जदयू ऑफिस जाकर के नीरज से मिले हैं, इसकी सत्यता है क्या? इसके कोई साक्ष्य हैं क्या? इसलिए आरोप लगाना और अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाने तो नेताओं का काम ही रहा है। अभी थोड़ा इंतज़ार करिए और देखिए कि नीरज का इस पर क्या बयान आता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल कह सकते हैं कि पप्पू यादव के इन आरोपों को नीरज कुमार भी शायद गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे लगता है कि बयानों का सिलसिला शुरू होगा जो नीरज नहीं चाहेंगे कि इस तरह की बातें। और अगर उस लड़के ने नीरज के कहने पर पप्पू यादव को धमकी दी थी तो फिर जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन उसको बताना चाहिए। पप्पू यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या तुक है? जो उस लड़के को तो जिस दिन पुलिस ने गिरफ्तार की थी उसी समय उसको बताना चाहिए था। तो लेकिन सियासत है, सियासत में कब किस मुद्दे को लेकर के जनता को अपनी ओर आकर्षित करे या अपने राजनीतिक विरोधियों को मात दे, ये नेताओं ने खूब सीखा है। और यही वजह है कि आज के का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके में जो पप्पू यादव ने नीरज कुमार पर आरोप लगाया है उसका थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा कि नीरज की क्या प्रतिक्रिया होती है। जी, तो ये थे अशोक सर जिन्होंने हमें बताया कि आज बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में क्या हुआ और पप्पू यादव के बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमाएगी या नहीं, इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।